जय श्री राम दोस्तों। क्या कहते हैं चार्ट्स में आप सभी का स्वागत है। आइए बिना समय गवाए हम निफ्टी के डेली चार्ट्स पे डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपने हमारा वीडियो देखा पिछले 2 दिन से, मैं आपको एक ही बात बता रहा हूँ, एक ही लेवल में आपको दे रहा हूँ कि अगर आपकी शॉर्ट की पोजीशन है तो आप खड़ा रखिए। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 22,700। अगर आपने आज नोट किया होगा तो आज निफ्टी का जो हाई है वो है 22,676, यानी 24 पॉइंट दूर है 22,700 से। और 22,000 जो वो लेवल टच की 22,675 की, उसके बाद क्या, फिर बाद में एक मार्केट में करेक्शन आया और आज का लो बना 22,430 का। ऑलमोस्ट आज की जो निफ्टी क्लोजिंग है वो है 22,460, यानी अपने लो के काफी ज्यादा नजदीक क्लोज हुआ है। अब देखिए, थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा है कि ऊपर के लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग ऑटोमेटिकली आना शुरू हो गई है। कल जिस लेवल पे मार्केट बंद हुआ था, कल से मैं कहने का मतलब मेरा फ्राइडे है, फ्राइडे एक लेवल था वो था 22,550। आज उससे लगभग 90 पॉइंट नीचे 22,460 के लेवल से मार्केट बंद हुई है। 92 पॉइंट मार्केट नीचे बंद हुई है। बट देन एक जो 22,500, क्योंकि 22,700 के पहले मैं आपको काफी समय से बोला था 22,500 एक क्रूशियल लेवल होगा। 22,500 के आज नीचे बंद हुई है। थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा है कि मार्केट में वीकनेस आ रही है। ये थोड़ा थोड़ा इसीलिए लग रहा है क्योंकि बहुत एग्रेसिवली पलटी नहीं है। जैसे एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ये देखिए 27 तारीख निफ्टी की जो क्लोजिंग थी वो थी 22,545। इसके बाद जो 28 तारीख को जो करेक्शन है वो एक तो गैप डाउन ओपन हुई, उसके बाद सीधा एक बहुत बड़ा रेड कैंडल बना है। यानी बहुत ज्यादा गैप डाउन के बाद और ज्यादा डीप करेक्शन रही। सीधा जो नेक्स्ट क्लोजिंग थी वो 22,125, यानी उस दिन पे देखा है तो लगभग 350-400 पॉइंट के आसपास निफ्टी की करेक्शन है। मैंने आपको एग्जैक्ट नहीं बता पा रहा हूँ, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, बट एक मोटा मोटी फिगर बता रहा हूँ। 350 से 400 पॉइंट की उस दिन पे मार्केट में करेक्शन थी। अब उसके कंपैरिजन में धीरे धीरे मार्केट गिरी है। अब अगर धीरे धीरे मार्केट गिरी है तो आपको क्या करना चाहिए वो मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। उसके बाद आप अपना डिसीजन खुद ले लीजिए, या आप आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे पूछ के आप अपना डिसीजन लीजिए। देखिए, जो मैंने आपको कल, यानी मैं तो सैटरडे को मैंने जब एनालिसिस की थी तो मैंने आपको स्टॉप लॉस दिया था वो था 22,700 का। सेम आपका स्टॉप लॉस रहेगा 22,700 अगर आपकी शॉर्ट पोजीशन है तो। उसके ऊपर अगर जब क्लोजिंग होगी तो ही उसके बाद उसका ट्रेंड बदली होगा, उसके पहले नहीं ट्रेंड चेंज होगा। सिमिलरली ये इंपॉर्टेंट कैंडल है जहाँ पे लो है लगभग 22,250 का। अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है तो 22,250 का स्टॉप लॉस आप बिठा के चलिए, अपने दिमाग में बांध दीजिए कि नीचे में 22,250 का स्टॉप लॉस होगा। अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है तो उसके नीचे अगर आता है या उसके नीचे क्लोजिंग होती है तो आप वो काट दीजिए अपनी लॉन्ग पोजीशन। सिमिलरली ऊपर में 22,700, तो 22 आप उसको 22,200 और 22,700 मान लीजिए, 22,250, 22,650 मान लीजिए। 25-50 पॉइंट आगे पीछे आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, इतनी तो आपको छूट ही है। और वैसे भी पैसा तो आप अपनी मेहनत से लगा रहे हैं तो आपको अपनी समझ भी अपनी खुद की लगानी चाहिए। मैं तो सिर्फ एक आपको हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। रेस्ट डिसीजन लाइज विथ यू। तो दोस्तों, दोनों लेवल्स मैं आपको दे चुका हूँ, लॉन्ग और शॉर्ट की। आइए एक बार करें, थोड़ा डेटा भी देख लेते हैं कि डेटा क्या बात कर रहा है। सबसे पहले तो कैश सेगमेंट में आज देखिए, आज ऐसा लग रहा है कि जैसे पार्टिसिपेशन ही नहीं रहा है। न एफआईएस का पार्टिसिपेशन रहा है, न डीआईएस का पार्टिसिपेशन रहा है। एफआईएस ने बेचा भी है तो 500 करोड़, 485 करोड़ है, 500 करोड़ मान लीजिए, सिर्फ 500 करोड़ रुपए की सेलिंग की है एफआईएस ने। तो डीआईएस ने भी, चलो ठीक है, तुमने 500 करोड़ का बेचा तो हमने 250 करोड़ का खरीद लिया। ऐसा नहीं कि 500 करोड़ के सामने 700-800 करोड़ का पाएंगे। मुझे लग रहा है डीआईएस भी थोड़ा हाथ रोक के बैठे हैं। उनको भी लग रहा है यार सब नेगेटिव न्यूज ही आ रही है, और हम भी अगर अपने जो रिटेल इन्वेस्टर उसका पैसा अगर कंटिन्यूस अगर पंपिंग करते जाएंगे तो एक टाइम पे तो सारे जो डीआईएस के भी जो फंड मैनेजर्स है उनके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क तो जरूर उठेगा कि भाई अगर आपको पता था कि कंटिन्यूस नेगेटिव न्यूज आ रही है, जैसे टैरिफ्स की कंटिन्यूस नेगेटिव न्यूज है, कोई भी पॉजिटिव न्यूज टैरिफ्स के स्तर पे नहीं आ रही है। अभी चाइना ने भी कहा है कि हम रिटेलिएट करेंगे, और 10 मार्च अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आज से उन्होंने कुछ रेसिप्रोकल ड्यूटीज यूएस के प्रोडक्ट्स के ऊपर लागू कर दी हैं। और अभी लगभग 9:30 बजे हैं,
जब मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैंने ऑलरेडी देख चुका हूँ कि लगभग 1 से 3% यूएस मार्केट्स डाउन है, जिसमें अगर मैं गलत नहीं हूँ तो नैस्डैक है वो 2% डाउन है। एक बार देख भी लेते हैं तो लाइव भी पता चल जाएगा हमको यूएस मार्केट्स। एक आइडिया आ जाती है दोस्तों फटाफट में। डाउ जोन्स लगभग 500 पॉइंट डाउन है, 500 लगभग 600 पॉइंट डाउन है नैस्डैक, और 2% S&P भी 120 पॉइंट डाउन है। तो यानी अगर इस प्रकार की अगर ऐसी करेक्शन है तो मुझे बिल्कुल भी मैं सरप्राइज नहीं रहूँगा कि कल के दिन पे हमारी मार्केट गैप डाउन खुलेगी। इनफैक्ट ये बात भी हमने कल कही थी मैंने ये बात आपको कल बताई थी कि कल ये जो पैटर्न बना है इसे शूटिंग स्टार कहते हैं। अगर शूटिंग स्टार में इस जो क्लोजिंग है इसके नीचे अगर क्लोजिंग होती है नेक्स्ट डे पे तो पैटर्न कंफर्म हो जाएगा। और आज हुआ भी वैसे ही, इवन दो आज की जो ओपनिंग थी वो ज्यादा डाउन नहीं थी, गैप डाउन बहुत ज्यादा नहीं था, सिर्फ 30 पॉइंट ही नीचे खुला, पर देन तभी एक सिग्नल मिल गया था कि अब यहाँ से थोड़ी बहुत करेक्शन और मार्केट में आ सकती है। अभी तक दोस्तों मैं आपको हर रोज जो पैटर्न दिखाता हूँ कैंडल में दिखाता हूँ, आज मैं आपको एरिया वाइज भी दिखा देता हूँ। देखिए थोड़ा सा इसमें ना आपको क्लैरिटी ज्यादा है कि एक थोड़ा सा मार्केट नेगेटिविटी की तरह अपना रुख मोड़ रहा है। अब ये मोड़ेगा कि नहीं मोड़ेगा ये मैंने आपको ऑलरेडी लेवल दे चुका हूँ कि 22,250 अगर तोड़ देगा तो थोड़ा नेगेटिव हो सकता है। खैर ठीक है, एक बार फिर से हम डेफाइस के डेटा पे ध्यान देते हैं। लगभग 500 करोड़ की सेलिंग है कैश सेगमेंट में, 260 करोड़ रुपए की सेलिंग बाइंग है DIS की। आमने सामने में देखा जाए तो 250 करोड़ का फर्क है। अब यहाँ पे कैश और F&O का डेटा भी देख लेते, F&O का डेटा देख लेते हैं। 1300 करोड़ के फ्यूचर्स में सेलिंग है। देखिए फ्यूचर्स में सेलिंग आप पिछले 2 दिन से कर रहे हैं, पहले उन्होंने 6 दिन तक फ्यूचर्स में बाइंग की, यानी नीचे के लेवल में FIS फ्यूचर्स में बाइंग कर रहे थे। अब पिछले 2 दिन से वो FIS जो फ्यूचर्स में बाय कर रहे थे स्टॉक फ्यूचर्स में वो सेलिंग पे आ गए हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स में भी सेलिंग है। इंडेक्स फ्यूचर्स में 500 करोड़ की सेलिंग, 500 करोड़ की स्टॉक कैश सेगमेंट में सेलिंग, 1000 करोड़ की सेलिंग हो गई। 1300 करोड़ रुपए की लगभग सेलिंग आपका स्टॉक फ्यूचर्स में। टोटल 2300 करोड़ रुपए अगर देखा जाए तो FIS ने अपना मार्केट से निकाला ही है। इसके सामने जो DIS ने बाइंग किया है वो 250 करोड़ की है, 260 करोड़ की है। यानी देखा जाए तो मोटा मोटी 2050 से लेके 2100 करोड़ रुपए मार्केट से पैसे निकले हैं, जो कि अगेन एक नेगेटिव साइन है। ये दूसरा दिन है बैक टू बैक अगर देखा जाए तो नेट आउटफ्लो FIS और DIS के कंपैरिजन में देखा जाए तो नेट आउटफ्लो ही रहा है, जो कि एक्चुअली एक नेगेटिव साइन है। एक बार एक मिनट, चलिए इंटरनेट का धोखा आ गया है, इंटरनेट सपोर्ट नहीं कर रहा है। पर देन FIS की लॉन्ग पोजीशन भी मैं आपको बता दूं कि FIS की लॉन्ग पोजीशन है वो थोड़ी सी कम होके 21%, सॉरी 21 कह रहा हूँ, 18% भी है। पहले 18.5 के आसपास थी, अब कम होके थोड़ी सी 18.6 के 18.2 के आसपास है। तो FIS की लॉन्ग पोजीशन भी लगभग उतनी है। दोस्तों यहीं पे आज हम अपना वीडियो एंड करते हैं, क्योंकि और ज़्यादा बात करने के लिए है ही नहीं। मेन मैंने आपको पॉइंट्स कवर कर ली। FIS का रुख जब तक बदलेगा नहीं, बहुत एग्रेसिवली वो बाइंग करने नहीं आएंगे, तब तक इंडियन मार्केट्स भी एक छोटे से रेंज में ट्रेड करेगी। अब ये रेंज भी देखिए कंटिन्यूस कम होती जा रही है। पहले 24,200 की लेवल थी, फिर 23,800 आई, फिर 23,800 से 23,500, 23,000, 22,800, 22,500, अभी 4 दिन पहले 22,000 की भी लेवल एक बार तोड़ के आ चुके। कंटिन्यूस ऊपर से लेवल्स नीचे आती जा रही है, जो कि एक्चुअली एक नेगेटिव साइन है। अब कहाँ पे बहुत एग्रेसिवली बहुत डिसिसिवली बाइंग आती है वो तो इस वक्त कहना मुश्किल है। मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप स्टॉप लॉस के साथ अगर ट्रेड करें तो ही आपको फायदा होगा, तो ही आपको बेनिफिट होगा। और दूसरा दोस्तों, इन्वेस्टर्स के लिए मेरा वीडियो है ही नहीं। अगर आप इन्वेस्टर हो, इन्वेस्टर का मतलब ये होता है कि मैं कम से कम 1 से 3 साल के नजरिए से मैं सोच के पैसा लगा रहा हूँ। मेरा जो वीडियो बनता है वो एवरी डे के हिसाब से, भाई आज आपने ये ट्रेड किया तो कल के दिन पे आपका ट्रेड बदल सकता है। हो सकता है आज मैंने आपको बोला हो कि एग्रेसिवली आप लॉन्ग हो जाइए, पर कल के दिन पे मार्केट देख के, एक्सटर्नल फैक्टर्स देख के हम रुख बदल भी सकते हैं। तो मेरा जो वीडियो है वो 100% सिर्फ और सिर्फ ट्रेडर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए मेरा वीडियो है ही नहीं। इन्वेस्टर्स के लिए तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप किसी ऐसे फंड मैनेजर से जुड़े
जिसको फंडामेंटल्स के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी है। मैं तो केवल टेक्निकल्स ही देखता हूँ और उसी हिसाब से मैं आपको अपना व्यू देता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है। मैं आपसे ये प्रार्थना करूंगा, आप अपना ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए। आप हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए कल के दिन पे। जय श्री राम। Disclosures. Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. Investors are responsible for their investment decision and are responsible to validate all the information used to make the investment decision.